हैव यू एवर नोटिस्ड कंपनीज कभी कभी अपने प्रोडक्ट्स को जानबूझकर वीक बनाती है ताकि हम जैसे लोग उसको बार बार खरीद पाए। ये कोई न्यू स्ट्रैटेजी नहीं है, 1924 में ही शुरू हो गई थी। उस टाइम फिलिप्स और जनरल इलेक्ट्रिक जैसे कंपनीज ने मिलकर बनाया था फीबस कार्टन। लाइट बल्ब्स जो 2500 आवर्स तक चल सकती थी उसको लिमिट कर दिया गया सिर्फ 1000 आवर्स तक। क्यों? सिंपल, सेल्स बढ़ने के लिए। अब ये सिर्फ लाइट बल्ब्स तक लिमिटेड नहीं था, कार्स में भी एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया। तो 1908 में जब फोर्ड ने अपना मॉडल टी लॉन्च किया तो उनका कहना था कि अगर कोई एक कार खरीद रहा है तो इट शुड बी अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर एक कार कोई खरीद रहा है तो उसको दूसरी बार कार खरीदने की जरूरत ना पड़े। साथ में टूल किट भी दिया गया था ताकि लोग खुद से ही अपने कार्स को रिपेयर कर पाए। लेकिन प्रॉब्लम ये हुआ, 1920s तक ऑलमोस्ट सबके पास कार आ चुकी थी। अब डिमांड गिरने लगी। तो जनरल मोटर्स के सीईओ ने यह डिसाइड किया कि हर साल एक नए कलर का कार लॉन्च किया जाएगा ताकि एग्जिस्टिंग कार आउटडेटेड और यूजलेस लगने लगे। अब असर काफी क्लियर था। 1934 तक एवरेज कार ओनरशिप 5 साल की थी, लेकिन 1955 तक आते आते गिरकर 2 साल की रह गई थी। मतलब लोग जल्दी जल्दी अपने कार को रिप्लेस करने लगे थे। और इसी अप्रोच को कहा जाता है प्लान ऑब्सोलेसेंस, यानी प्रोडक्ट्स को ऐसे डिजाइन करना कि वो जल्दी आउटडेटेड या यूजलेस लगने लगे। अब फोन का ही एग्जांपल ले लेते हैं। 3-4 साल के बाद स्लो डाउन हो जाती है, बैटरीज इजीली रिप्लेस नहीं हो पाती, इसीलिए नए फोन्स लेने पड़ते हैं। वॉशिंग मशीन, टीवी, फैशन ट्रेंड्स, इन सब के साथ ये सेम पैटर्न फॉलो किया जाता है। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक सॉलिड बिजनेस मॉडल है। और ये सिर्फ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक नहीं है, ये पूरे एनवायरनमेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक है। यूरोप अकेला 2.5 बिलियन टन्स ऑफ ई वेस्ट जनरेट करता है एंड मोस्ट ऑफ इट इज नॉन रिसाइक्लेबल। मतलब लैंडफिल में चली जाती है और टॉक्सिक मेटल्स वाटर और सॉइल को पल्यूट करते हैं। और नए गैजेट्स बनाने के लिए जो माइनिंग, ट्रांसपोर्ट और एनर्जी कंजप्शन होता है, वो सब कुछ क्लाइमेट चेंज को डायरेक्टली फ्यूल करते हैं। अब ये प्रॉब्लम सिर्फ कंपनीज के मॉडल का नहीं है, हम कंज्यूमर के चॉइसेस से भी चेंजेस लाया जा सकता है। जैसे आप हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं और उनके रूटीन मेंटेनेंस और रिपेयर से उनकी लाइफ स्पैन को एक्सपैंड कर सकते हैं। और ऐसे ब्रांड को सपोर्ट कर सकते हैं जो रिपेयरेबल और अपग्रेडेबल प्रोडक्ट्स को ऑफर करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉनिक्स की लाइफ स्पैन खत्म हो रही हो तो उनको सर्टिफाइड ई वेस्ट प्रोग्राम्स के थ्रू डिस्पोज करना। मैन्युफैक्चरर्स के लिए भी स्टेप्स क्लियर हैं। ड्यूरेबल कंपोनेंट्स को यूज करना, रिपेयर सर्विसेज और स्पेयर पार्ट्स को प्रोवाइड करना। प्रोडक्ट्स इजीली डिसेंबल होने चाहिए ताकि प्रॉपर रिसाइकलिंग हो सके। टेक बैक प्रोग्राम्स इंप्लीमेंट करना जहां कंज्यूमर्स अपने ओल्ड डिवाइसेस को रिटर्न कर सके फॉर रिसाइकलिंग। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द ट्रांसपेरेंसी, क्लियर इन्फॉर्मेशन देना प्रोडक्ट्स के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स और रिपेयर ऑप्शंस के बारे में। टेक्नोलॉजीज इवॉल्व हो रही हैं और आगे भी होती रहेंगी, लेकिन हमें इंश्योर करना है प्रोग्रेस का मतलब प्लैनेट का डैमेज ना हो। अगर हम लॉन्जेविटी और रिसाइक्लेबिलिटी को प्रायोरिटी देंगे तो इनोवेशन और एनवायरनमेंट का बैलेंस बना रहेगा। तो अगली बार आपका कोई फोन या अप्लायंस जल्दी खराब हो जाए तो याद रखना, इट्स नॉट अ बग, इट्स अ बिजनेस मॉडल। थैंक यू।